सबसे पहले ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि इस फागुन के रंगीन उत्सव में आपका जीवन खुशियों से भर जाए। मैं विश्वानिल आपको और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लो और आपके जीवन में खुशियों की जल्द से जल्द बहार आए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ होली के इस पावन अवसर पर हम लोग जुड़े हैं और हम लोग आज देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए कुछ रंग बिरंगे क्वेश्चंस और उनके अनोखे तरीके कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो और हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से, आसानी से उस क्वेश्चन को ईजिली हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक होता है और लगभग हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन इनके कुछ मुश्किल से आ जाते हैं, लेकिन नहीं, आज हम लोग मुश्किल के बारे में बात ही नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में सिर्फ हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से किया जा सकता है। मुश्किल के बारे में आज हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ के इस बहुत ही खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को करने का एक नजरिया ही अलग सा देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग अनोखे तरीके से, कुछ अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्या, कि हम लोग वो पुराना ट्रेडिशनल मेथड जो कि अब तक हम लोग करते आए थे उसी मेथड का प्रयोग करके हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को अब लगाने ही नहीं वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 36, 54, 72 और 96 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका होता है फ्रेंड्स, आपने सीखा भी होगा, आपको करना आता भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वाला रूल लगा लेंगे जिसके सहायता से आप क्वेश्चन को तेजी से लगा पाओगे। आप यहाँ पे देखिए कि अगर 36 है, 54 है, 72 है, तो इन सब में कॉमन बात यह है कि ये 9 का मल्टीपल पक्का होना है। ये 9 का मल्टीपल पक्का होगा और इसके एलसीएम में 9 होगा ही होगा। अब जरा हम लोग 9 का मल्टीपल चेक कर ले तो हम लोग डिजिटल सम तेजी से लगा सकते हैं यहाँ पे कि डिजिटल सम अगर तेजी से लग जाता है तो बहुत ही आसान है, फिर क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें 6, 4, 10 और 1, 11 मतलब 2, डिजिटल सम 2 हो गया, आंसर नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन 7, 6, 13 और 4, 17, क्या ये आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी डिजिटल सम इसका 9 नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी जरा गौर करें, 8, 6, 14 और 4, 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9 हो रहा है, चांसेस है। अब हम लोग चौथा ऑप्शन देखें, 9 तो ये आउट हो गया, 6 और 4, 10, 10 का मतलब 1 हो गया, तो ये भी डिजिटल सम 1 हो गया, तो इसका भी डिजिटल सम 9 नहीं आया। तो आपके पास आंसर बचता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है और एलसीएम में तो 9 आना ही चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही तरीके हम लोग अब आगे हर एक क्वेश्चन में करने वाले हैं, एक कुछ अनोखे से तरीके, कुछ अलग से तरीके, जबकि आपके क्वेश्चन बनाने के स्पीड को बूस्टअप कर सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और आप हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सा तरीका आप सीखोगे, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पे x ग्रेटर देन y का एलसीएम 119 है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि दो प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो सिंपली उन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का दो अभाज्य संख्या दिया हुआ है x और y, जहां पे x क्या है, ग्रेटर है y से। तो x और y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 119। अब यहाँ पे 119 देख के आप पता लगा सकते हो कि ये 17 का मल्टीपल है, 17 9 119 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 17 इंटू 7 और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बोला गया है कि x ग्रेटर है y से, तो x के प्लेस पे इसको कर लेते हैं, y के प्लेस पे इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर भी हो गया, 17 और 7 अभाज्य संख्या भी है और दोनों का इंटू करेंगे तो 119 हो भी जा रहा है, मतलब कि सारा कुछ सेट हो चुका है यहाँ पे। तो y के प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 7 यहाँ पुट करते हैं, 7 या 21 हो गया और माइनस, और ये कितना हो गया 17, और 21 में से 17 चला गया, तो आंसर आता है क्या, इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है, आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा भी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं एकदम तेजी से, तो ऐसा नहीं कि इसमें से हम लोग कॉमन ढूंढते चलेंगे, नहीं। एलसीएम और एचसीएफ के केस में क्या करना होता है, एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर ढूंढना होता है और एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर ढूंढना होता है यहाँ पे। तो एलसीएम के केस में हम लोग देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे, तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 2,
तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 का पावर 4। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें 2 का पावर 4 तो कंफर्म होना चाहिए। आप यहाँ पर नजर डालो जरा ऑप्शन पे कि 2 का पावर 4 कहाँ पे है। 2 का पावर 4 केवल ऑप्शन डी में है। इसके बाद यहाँ पे 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 3, 2 का पावर 6। तो ये सब तो वैसे भी आउट हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सी, ए ऐसे भी आउट हो गया। तो हमारा जो आंसर बनता है फ्रेंड्स, वो देख के आप आंसर लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल में जरूर सीखा होगा। तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में ये 7, 11, 13 वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया था कि क्या इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, 7, 11, 13 से कटने वाला नंबर किस नंबर से कट रहा होता है, क्या इसका तरीका होता था। मैंने पूरा डिटेल वीडियो उसमें समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करें और पूरा डिटेल से डिविजिबिलिटी रूल को आप सीख सकते हो। तो यहां पे बोला गया है कि 7, 11, 13 से विभाजित हो, तो 7, 11, 13 से जो विभाजित होता है वो 1001 से भी होता है। और 1001 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है फ्रेंड, वो हो सकता है 9009। यही हो सकती है ना सबसे बड़ी संख्या। 9 से इंटू कर दिए। और यहां बोला जाता है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बच रहा है, तो सिंपली इसमें से 4 हम लोग ऐड कर देंगे। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 9013, 9013। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है कब। एक कब हो सकता है किसी भी 2 अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ, वो तभी हो सकता है जबकि वो को प्राइम हो जाए, सह अभाज्य संख्याएं हो जाए। आप यहां पे देखो कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याएं अभाज्य हो जाए, हाँ चांसेस है। दोनों संख्याएं सम हो जाए, ये बिल्कुल चांस नहीं है। दोनों संख्याएं विषम हो जाए, दोनों संख्याएं विषम हो जाए, तो क्या उसका एचसीएफ हमेशा एक होगा, क्या इस बात का गारंटी है, बिल्कुल नहीं। आप यहां पे देखो कि 15 और 21 ये दोनों का एचसीएफ एक नहीं है, इन दोनों का एचसीएफ तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे भी ये आउट हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा आप देखो, एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या सम होती है, ये चांसेस हो सकता है, बट केवल उस केस में जब वो दोनों सह अभाज्य संख्या हो जाए, को प्राइम नंबर्स हो जाए। बट हमेशा तो नहीं होगी ना, यहाँ पे हमेशा के बारे में बात कर रहा है। हमेशा तो तभी हो सकती है जब वो दोनों संख्याएं क्या हो जाए, अभाज्य हो जाए, दोनों प्राइम नंबर हो जाए, लाइक 2 और 3, ठीक है। या कोई सा भी हम लोग प्राइम नंबर का सेट ले सकते हैं जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो इजी क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, आरआरबी स्टेज 2 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को 385 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। और सबसे बड़ी से बड़ी संभव लंबाई हो सकती है, इनका क्या निकालना होगा हमको, एचसीएफ। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और डिवीजन मेथड कर सकते हो, या फिर वो जो डिफरेंस वाला एक मेथड होता है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, तो उस मेथड का आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मल्टीपल मेथड, जो कि मल्टीपल से चेक कर लेंगे तो आसान होगा आपको करने में क्वेश्चन को। तो मुझे आप यहाँ पे एक बात बताओ कि इनका एचसीएफ वो नंबर होगा जो कि सारे नंबर को डिवाइड कर दे, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखो कि 45 क्यों होगा, क्योंकि 45 के पास तो 9 है और इसके पास तो 9 ही नहीं है, तो आंसर तो ये आउट हो गया। 85 के पास 17 है, तो 17 तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि 17 से तो 700 कटेगा ही नहीं। 65 के पास 13 है और 13 से ये कटने नहीं जा रहा है। तो आपके पास जो आंसर बचता है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है कि 7 से भी कट जाएगा। आप सबको चेक करोगे तो ये 35 से सारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 7 और 5 दोनों से कट रहे होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि मल्टीपल के हेल्प से भी क्वेश्चन को तेजी से किया जा सकता है। एचसीएफ निकालना हो या और भी कुछ निकालना हो, तो मल्टीपल के हेल्प से क्वेश्चन को बहुत ही तेजी से किया जा सकता है। तो ऐसे ही अनोखे तरीके हम लोग वीडियो के अंत तक देखते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहें। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना और इतना को विभाजित करने पे क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त हो। तो सिंपल ये बात आपको पता होगा कि अगर 158 को भाग देते हैं तो 4 शेषफल देगा, तो 4 को अगर हम लोग निकाल दें तो 154, तो पूरे तरीके से भाग लग ही जाएगा। और दूसरा केस में यहाँ पे है 215 को भाग देते हैं तो यहाँ पे 5 शेषफल देता है, मतलब क्या
कि 210 पूरा पूरे तरीके से भाग लग जाएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या से। अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों का HCF चाहिए। अब HCF चाहिए तो फिर से मल्टीपल, अब फिर से मल्टीपल हम लोग जरा चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो 21 दिख रहा है, ठीक है, 21 दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 21 से 2 नंबर कटना चाहिए ना, तो कि सबसे बड़ा नंबर है, HCF है। तो 21 से कटने के लिए ये देखिए 7 से तो कट जा रहा है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बट इसके पास क्या 3 से कट सकता है? जब 21 में 3 है तो 2 नंबर को 3 से भी कटना चाहिए ना, अगर 21 इसका HCF होता है तो सिंपल इसके पास 3 ही नहीं है तो ये तो वैसे भी HCF नहीं होगा। और अगर 3 से जो नंबर नहीं कट रहा है वो 18 से क्यों कटेगा, क्योंकि 3 तो इसमें होगा ही होगा, तो 18 भी आउट हो गया। अब हम लोग के पास बचता है 7 और 14। 7 से तो दिख ही रहा है, बट हम लोग 14 से चेक कर लेते हैं। 14 से देखिए आप नंबर ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो 14 से दोनों नंबर कट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 14। तो 14 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। हालांकि इसमें HCF आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे विदाउट मल्टीपल चेक किए, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो ये बिल्कुल नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 22, 70, 37, 39 और 66, 77 को विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करो, आपको पता होगा कि सिंपल क्या करना होता है कि सिंपल फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस, सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस और थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस निकालना है, और उन सबको डिफरेंस निकालने के बाद उसका HCF निकाल देना होता है, आंसर आपके सामने होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो आप इसे करो डू योर सेल्फ, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में इसका देंगे कि 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कितनी तेजी से कर पाए और क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। LCM और HCF निकालना है, वो भी फ्रैक्शंस वाले का। इसका तरीका क्या होता है कि अगर LCM निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो इसका जितना भी न्यूमिनेटर होता है वो सबका हम लोग LCM निकाल देते हैं, डिनोमिनेटर का हम लोग HCF निकालते हैं। और जैसे ही अगर हम लोग को HCF निकालना होता है तो ऊपर वाले का हम लोग HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकालेंगे। मीन्स कि अगर LCM बोला है तो ऊपर वाले का हम लोग LCM निकालेंगे, HCF बोला है तो HCF ही निकालेंगे ऊपर वाले का, और नीचे वाले का LCM निकाल देंगे। सिंपल इसका ट्रिक होता है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि LCM पूछा गया है, मीन्स कि ऊपर वाले का LCM चाहिए होगा। तो 6, 4 और 3 का LCM कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12, ठीक है। और नीचे वाले का क्या निकालना होता है? HCF। तो 25, 45 और 35 का HCF क्या दिख रहा है? 5, तो इसका 5 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का LCM और HCF क्रमशः इतना इतना है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, तो अगर इनका HCF 6 है और LCM 84 है, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके नंबर्स को सपोज कर लेते हैं कि 6x और 6y, ठीक है। अगर इसका HCF 6 है तो 6x और 6y तो मान ही सकते हैं। इसका LCM दिया हुआ है 84, तो LCM इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6xy इज इक्वल टू 84। तो 6 से इसे हम लोग काट लेते हैं तो ये कट जाएगा कितना बार में? 14 बार में। तो यहाँ हो जाएगा xy इज इक्वल टू 14, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ बोला है कि दोनों संख्याओं का योग 54 है, तो 6x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स? 54। तो 6 को अगर कॉमन कर ले तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 54। 6 से इसे काट देते हैं तो ये 9 बार में चला गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। चलिए यहाँ दो चीज़ें तो हम लोगों की आ गई और आपका आंसर भी बस आ ही गया है। इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो वो संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/6x प्लस 1/6y। इन दोनों का व्युत्क्रम, दोनों का रेसिप्रोकल यही होगा। 1/6 को अगर कॉमन कर दे तो अंदर क्या बचेगा? x 1/x प्लस 1/y। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या आएगा फ्रेंड्स? 1/6 तो होगा ही होगा, और ये क्या हो जाएगा ऊपर में? x प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय xy। और यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू तो हम लोगों के पास है ही। x प्लस वाई का वैल्यू है 9 और x इंटू वाई का वैल्यू है 14। तो 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो 3/28, 3/28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम और उसके महत्तम का 42 गुना है। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एलसीएम एचसीएफ का 42 टाइम्स 42 गुना है, तो क्या एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हो जाएगा 42/1। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ कितना 602, मतलब कि ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाता है 43 का मतलब दिया हुआ है 602। तो ये 43 से कट जाएगा 14 बार में 14 बार में, तो यहाँ से एलसीएम का वैल्यू हो जाएगा 42 इंटू 14 एंड 1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ का वैल्यू 14। और आपको ये जरूर पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं यहाँ पे 42 इंटू 14 इंटू एचसीएफ का वैल्यू 14 ही होगा, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर तो हम लोग के पास है ही फ्रेंड्स दिया हुआ 84, और सेकंड नंबर पूछा जा रहा है, तो सेकंड नंबर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। इसको 14 से काट लेंगे, कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, और 6 से कट जाएगा ये 7 बार में, और यहाँ पे 14 इंटू 7 हो जाएगा 98। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, आपको ये तरीका पता भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू होती है, ये घंटी बजने वाला ट्रैफिक लाइट वाला, इसमें आपको पता होगा कि ये सारे नंबर का हम लोग को एलसीएम लेना होता है और सिंपली इसका टाइम निकाल देना होता है। इजी सा क्वेश्चन होता है ये। तो 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल में घंटियां बजती है, और इतना बजे अगर बजती है तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी, तो सबका एलसीएम जिस समय होगा उस समय सब लोग एक बार एक नंबर पे आ जाएंगे। तो सीधा सिंपली हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 18, 15, 12 और 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 180, और 180 सिंपली इसका एलसीएम हो गया, मतलब 180 सेकंड। अगर इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मिनट। तो सिंपली अगर 9:58 और 45 सेकंड में अगर घंटी बज रही थी तो 3 मिनट के बाद फिर से बज जाएगी, मीन्स कितना हो जाएगा 3 मिनट अगर इसमें से ऐड कर दें तो 10 बज जाएगा, और 1 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 10:01 और ये 45 सेकंड, तो 45 सेकंड रहेगा ही। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये। दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 9 हो, वे 5 और 7 के अनुपात में है, उसका अंतर क्या होगा। फ्रेंड्स सिंपली इसके रेशियो में 9 को इंटू कर देंगे तो वो नंबर्स आ जाएंगे, बट वो नंबर को हम लोग इंटू करना ही नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है नंबर का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस यहाँ पे हम लोग को 2 दिख रहा है, तो 2 डिफरेंस है, और 9 इसका एचसीएफ है। 9 से इंटू करेंगे, सिंपली हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी 18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए और बी का एलसीएम सी है, उसका एचसीएफ क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तरीका तो आपको पता ही होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पे एलसीएम तो दिया हुआ है सी, बट एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। एचसीएफ हम लोग को निकालना है यहाँ पे, और 2 नंबर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स ए और बी, ए इंटू बी। तो सिंपली एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा ए बी बाई सी, यही हमारा राइट आंसर होगा। ए बी बाई सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बेहद इजी क्वेश्चन था ये। आप देखो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और उसका एलसीएम दिया हुआ है 480। तो ठीक है, हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं 3x एंड 4x। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12 x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 480। तो 12 चौके 48, मतलब कि x का वैल्यू हो गया 40। अब हम चाहें तो दोनों नंबर को यहाँ निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे वो नंबर निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यही वो नंबर है जिस नंबर से यहाँ पे इंटू करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स x क्या होगा 3x एंड 4x, यहाँ पे x ही तो वो एचसीएफ है, और x का वैल्यू हम लोग का आ गया, तो वो नंबर निकालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पूछा ही गया है एचसीएफ। तो x ही इसके लिए एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आप देखो आंसर टिक कर दो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उसका एचसीएफ 16 दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन के जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि दोनों में अंतर निकालना था, यहाँ पे योग निकालना है। दोनों का योग क्या हो गया फ्रेंड्स 11 और 4 15। अब 15 उसका योग है, अब 15 को सिंपली हम लोग 16 से इंटू करेंगे, वही ना निकालना है, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर से हम लोग क्यों इंटू करें। दोनों का जब फाइनली हम लोग को जब सम ही निकालना है, योग ही निकालना है, तो फिर सिंपली 11 4 15 हो गया, 15 16 को इंटू करेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स 15 और 16 को हम लोग गुना कर देंगे तो सिंपली आंसर हो जाएगा हम लोगों का 240।
तो 240 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 24, 40 और 56 से पूरी तरीके से कट जाए। बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे देखो कि 24, 40 और 56 से वो नंबर कटना चाहिए, मतलब कि सब 8 से तो कटना ही चाहिए। 8 से कटने वाला नंबर क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। आप यहाँ पे देखो कि 8 से कटने वाला ये कट सकता है, ये भी कट सकता है, बट क्या ये कट सकता है? नहीं, आउट हो गया। ये कट सकता है कि 8 या 24 बच गया 20, नहीं कटेगा। ये भी 2 ऑप्शन तो आउट हो गया। बट 40 से कटना है तो 0 तो है ही, 4 से तो कट ही जाएगा। 56 से कटने के लिए अब हम लोग के पास क्या बचता है? सिर्फ 7 चेक कर लेना है। 7 से देखते हैं कौन सा नंबर कटता है। 7 एकम 7 बच गया 3, 38 कटेगा नहीं, ऑप्शन आउट हो गया ये। 7 एकम 7, अब तो लास्ट यही बच रहा है ना, तो यही आंसर भी होगा। तो 7 दूना 14, यहाँ बच गया 2, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग मल्टीपल के सहारे इस क्वेश्चन को तेजी से कर सकते हैं और आपको यही तरीका लगाना भी होगा एग्जाम टाइम में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना 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 का एचसीएफ क्या होगा? बड़े बड़े नंबर्स दिया हुआ है और इसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने का वो डिफरेंस मेथड भी इसमें से सुटेबल हो सकता है, आप लगा सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लगा लेते हैं, आसान होगा करने में। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे हम लोग को 81 दिख रहा है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसी से चेक करेंगे कि क्या वो 81 से ये सारे नंबर डिविजिबल है क्या। अगर होगा तो यही इसका एचसीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए 81 है, मतलब कि इसमें 9 का मल्टीपल 2 बार है, 2 बार 9 से ये कटना चाहिए। क्या 9 से काटने के बाद दोबारा ये 9 से कटता है? अगर ऐसा होगा तो 81 होगा इसका एचसीएफ, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 9 दूना 18, बच गया 5, 9 छक 54 और 9 एकम 9। अब फिर से इसको देखिए 9 से काटा जा सकता है, तो चलिए ये तो 81 से कट जा रहा है, इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। 9 तिया 27, बच गया 1 और 9 एकम 9, बच गया 4, 9 पंजे 45 और 5 3 8 1 9, फिर से 9 से कट जा रहा है, मतलब कि 2 बार 9 से कट गया। अभी भी ये भी 81 से कट ही सकता है। इसको हम लोग लास्ट चेक कर ले। 9 तिया 27, बच गया कितना फ्रेंड्स? 3, 9 चौक 36 और बच गया 1, 9 दूना 18, 4 3 7 2 9, मतलब फिर से ये 9 से कट गया फ्रेंड्स। तो ये भी 81 से कट सकता है, मतलब कि ये सारे नंबर 2 बार 9 से डिविजिबल है, मतलब कि इसका एचसीएफ होगा ऑप्शन नंबर ए। 81 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो चलिए हम लोग इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। 1080 इंटू 30240 इज इक्वल टू, पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स 4320 इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हम लोग को निकालना है। सिंपली हम लोग 0 से 0 कट कर देते हैं। 108 से ये 4 बार में कट ही रहा है, 4 से इसको भी काट लेते हैं। 4 7 28 और 7 वाला एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था ये भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उसका क्या हो सकता था आसान सा तरीका। 18 और 24 के व्युत्क्रमों के एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? इसका व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा 1/18 और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/24 और निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना होता है इन फ्रैक्शंस का तो सिंपली आपको पता होगा कि ऊपर का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 1/6 वाला ये आंसर हो सकता है। और यहाँ पे देखो ये तो आंसर होगा नहीं, आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ निकालना है फ्रेंड्स, तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 72 हो जाएगा। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आप देखो यहाँ पे कि 72 वाला कौन सा पेयर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है एलसीएम और एचसीएफ के आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अप्रोच हेल्पफुल लगा होगा। आप इन टेक्निक्स को लगा के आप तेजी से क्वेश्चंस को एग्जाम टाइम में कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं टेक्निक के सहारे मैं एनटीपीसी में सिलेक्शन लिया था 5 लेवल में। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसे करना। आप इन टेक्निक का ज़रूर से यूज करो अपने रिवीजन के टाइम पे और इसे लगा कर देखो, आपके टाइमिंग के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और आप तेज़ी से क्वेश्चन को लगाना सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नए फ्रेश वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।